सोना। पिछले कुछ दिनों से ये सब अजीब क्यों हो रहा है मेरे साथ? चीते से ज्यादा तेज दौड़ पा रही हूँ, चीज से ज्यादा दूर देख सकती हूँ, मर के वापस आ रही हूँ। मैं ही हूं ना, कोई और तो नहीं बन गई ना। सोना बेटा, सोना बेटा, दरवाजा खोलो, चलो खाना खाने, ठंडा हो रहा है। आज ना मैंने तुम्हारी मनपसंद की सब्जी और रायता बनाया है, चलो जल्दी। माँ, मन नहीं है। बेटा, खाना पेट के लिए खाया जाता है, मन के लिए नहीं। आप लोग खा लीजिए ना, मुझे भूख नहीं है। तू मेरा सोना बेटा है ना? हाँ, थोड़ा सा खा ले। एक काम कर, टीवी देखते देखते एक पराठा खा ले। वो आज तुम्हारी फेवरेट पिक्चर भी आ रही है, वो जिसमें इंसान को मकड़ी काटता है और वो छत थापते रहता है, उसे क्या कहते हैं वो? अरे मास्टरनी जी, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। हाँ हाँ, वही डायपरमैन। आजा बेटा जल्दी। सोना। अरे टन्नी जी, क्यों उसके सर पे नाच रही हो? हैं? बोल तो रही है ना, बाद में खा लेगी। मास्टर जी, चिंता तो रहेगी ना इसकी। इससे पहले कभी दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई, फिर आज क्यों? अरे ये क्या बात हुई भाई, मशीन चला के? अब वो बच्ची रह गई है क्या? और आजकल के बच्चों को वैसे भी समय चाहिए होता है, वो क्या कहते हैं, स्पेस चाहिए होता है। क्यों भाई, अंतरिक्ष में जाना है इसे? कुछ भी बोले जा रहे हो। हाय, कहीं लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हमारी सोना? आपको अरे खाली दिमाग शैतान वाला घर वाली औरत, बोलने से पहले एक बार समझ तो लिया करो। बस ये पहरा देना बंद करो, चलो जाओ यहाँ से। जब खाना होगा खा लेगी वो, मशीन चला के। कहीं सांप के काटने से सांप की सारी शक्तियां मेरे अंदर तो नहीं आ गई? एक काम करती हूँ, मेरी सारी दुविधाओं के बारे में कंप्यूटर जी से समाधान मांगती हूँ। ऐसा कौन सा प्राणी है जो तेजी से भाग सकता है, कोई भी आवाज सुन सकता है और अंधेरे में भी देख सकता है? ये सब तो सांप के लक्षण है। एक बार और सर्च मारनी चाहिए नाग कन्या के बारे में। हे मुरली वाले, इस बार सही सही जवाब देना। इंडिया में नाग कन्या। इंडियन लोक साहित्य के हिसाब से इच्छाधारी नाग कन्या अपना रूप बदल सकती है। उसकी सांप की स्किन आती जाती रहती है, वो समय आने पर तेज भाग सकती है, अंधेरे में देख सकती है और बॉडी की फुर्ती 50 गुना होती है। ये सारी चीजें तो मेरे साथ हो रही है। कहीं मैं मतलब कंप्यूटर जी के हिसाब से मैं एक नाग कन्या हूं?
गुरुजी, आपको तक्षेश का तड़कता भड़कता प्रणाम है। बोलो, मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? तूने कहा था कि अगर वो 800 साल पुरानी केचुली मिल जाएगी तो नागमणि भी मिल जाएगी। कहा था कि केचुली नागमणि को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, ये कहा था ना? पर तूने ये नहीं बताया कि कोई नाग कन्या भी है। वो केचुली उस नाग कन्या में समा गई है। ये सब क्या था? तूने क्यों नहीं बताया? बोल। हमने जो कहा था सच कहा था, लेकिन केचुली का उस कन्या में समा जाना इस बात का अंदेशा देता है कि उसका नागमणि से कोई संबंध जरूर है। तो कहाँ गई है नागमणि? मर गई सोना। ये क्या बात हो गई? चोट लगी पर दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। अरे वाह, अब तो धीरे धीरे इसमें मजा आने लग गया है। इसका मतलब है अब मुझसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं उनको पत्थर से पत्थर बचा दूंगी। हाँ। पर इन सब की वजह से कहीं कोई और मुसीबत में पड़ गई तो? जब ये नॉर्मल लड़की थी तो मुसीबत मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और अब तो मैं स्पेशल हूँ। अब क्या हो सकता है मेरे साथ? उस दिन मैंने जब वैशाली को मारा था तो उसकी बेटी वहां नहीं थी। कहां थी वो? ओ, तो वो कन्या हमारे ही खानदान का खून है, मेरे प्रिय भाई भाभी की बेटी, जिसे उन्होंने नागमणि का रक्षक बनाया है। अब तो उसे ढूंढना ही पड़ेगा। आखिर चाचा भतीजी को मिलना भी तो जरूरी है। उससे नागमणि जो हासिल करनी है मुझे। सोना कभी टाइम पे क्यों नहीं आ सकती है यार? ट्रेन चल के आएगी तो आएगी ना टाइम पे। गिरते पड़ते हुए आ रही होगी, ढप्पू कहीं की। कल की डांट से मूड ऑफ होगा इसलिए नहीं आई होगी। मूड बिल्कुल ऑन है और आज की असाइनमेंट करने का पूरा जोश। बताओ क्या करना है? ये कहाँ से टपक गई? बस टपक पड़ी। जूली, ये कल की सोना और आज की सोना में थोड़ा फर्क नहीं लग रहा है? क्या फर्क? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है या बाल बिगड़ गए? नहीं, मेरे कहने का मतलब अच्छा फर्क। यू नो, कॉन्फिडेंस वाला ग्लो वो दिख रहा है आज। गुड जॉब सोना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आज करना क्या है? सुख हरता दुख हरता। जिस किसी को भी दुख दूर करना हो, सुख और समृद्धि चाहिए, जीवन में प्रकाश चाहिए, अपने सपने पूरे करने हो, आइए दुख हरता वो देखो सुख क्रिश, हरता वो आदमी ये उल्लू। जिसे तुम ढूंढ रहे थे। ले जाइए ये उल्लू। अच्छा, पर कल के इंसिडेंट के बाद आई थिंक रिकॉर्डिंग मुझे करनी चाहिए। ओके फाइन, तो इंटरव्यू मैं लूंगी, ठीक है? क्योंकि जूली जब कैमरे के सामने आती है तो आग लगा देती है। वॉच एंड लर्न, ओके? प्लीज, तुम इंटरव्यू नहीं लोगी, इंटरव्यू सोना लेगी। ये डप्पू मैं कैसे लूंगी? अरे मैं कैसे लूंगी क्या मतलब? याद है ना पीपी सर ने क्या कहा था? ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है। अरे तुम्हें तो ग्रैब कर लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी यार। अब जंग से पहले हार मान जाओगी तो जीतोगी कैसे? नहीं बिल्कुल नहीं।
गिरते हैं शहरे सवार मैदानी जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वाह, सही एकदम, गुड। अरे मैंने तो ये मुहावरा बिल्कुल सही बोल दिया। अगर पापा सुन लेते ना तो हैरानी से सिलाई भूल जाते। लेट्स गो। ये जादुई पंख मुझे उस नाग कन्या तक पहुंचाएगा। आज की सनसनी खबर आजकल के तनाव भरे और परेशान जीवन से मुक्ति दिलाने का दावा करता है एक आदमी, जिसका कहना है दुख हरता सुख करता उल्लू को आप अपने घर में रखेंगे तो आपके जीवन में सब शुभ मंगल होगा। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उस उल्लू का सच। आप ये उल्लू के बारे में जो दावा कर रहे हैं ये क्या सही है? 200% सही है। देखिए बहन जी, ये उल्लू कोई मामूली उल्लू नहीं है। देवी देवताओं के आशीर्वाद से जन्मा ये उल्लू, जिसके कदम घर पे पड़ते ही घर के सारे कलह कलश दूर हो जाते हैं। जीवन के सारे संकट दूर करता है ये उल्लू। संकट दूर हो जाते, मगर कैसे? जैसे ये किसी को संकट में देखता है, इसका रंग लाल हो जाता है और ये उसे खतरे से आगाह कर देता है। क्या बोल रहे हैं आप? रंग बदल जाता है? क्वेश्चंस पूछो। मेरा मतलब है आप इसके बारे में जो बोल रहे हैं ये सारी बातें सच है, ये हम कैसे मान लें? ये तो श्रद्धा की बात है। मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। श्रद्धा के साथ साथ आज की जनता को प्रूफ भी चाहिए। तो बताइए, इस कैमरे के सामने क्या आप सबूत देने के लिए तैयार हैं? अवश्य। मतलब अगर मैं अपनी उंगली काट दूं तो ये अपना रंग बदल देगा? बिल्कुल बदलेगा। मैंने तो अपनी उंगली भी नहीं काटी और इस उल्लू ने अपना रंग बदल लिया। पर कैसे? संकट, घोर संकट। क्रिश, क्रिश, कैमरा करो। ये उल्लू उस आदमी का पीछा क्यों कर रहा है? अजगर ने सही कहा था, ये लड़की ही नाग कन्या है और इसके अंदर मेरी नागमणि है। ये सच में एक चमत्कारी उल्लू है। अभी अभी इसने अपने शरीर का रंग बदलकर लाल कर दिया। अब ये सफेद रंग का है। ये किसी अजूबे से कम नहीं। ये थी दुख हरता सुख करता उल्लू की कहानी।
अगर आप इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं तो बने रहिए सच का सामना के साथ। मैं रिपोर्टर सोना कैमरामैन कृष के साथ। दीजिए बहन जी, आपने तो इसकी डिमांड ही बढ़ा दी। वो देखिए, खरीदार इसका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। ग्रेट वर्क सोना, इट्स ब्रिलियंट। तुमने एक्चुअली सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। पहले इंटरव्यू के हिसाब से ये धमाकेदार है। सर बहुत इम्प्रेस होने वाले थे। अरे पर कृष, तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? ओह नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये उल्लू उस आदमी के पीछे क्यों पड़ा था? ओ गॉड मिस सिली गर्ल, वही जिसको वो उल्लू पकड़ लेता है, संकट। शंकर, come on, let's go. ये लो, और एक निवाला खा लो। माँ पापा, ये देखो, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। आज की सनसनी खबर, आजकल के तनाव भरे और परेशान जीवन से मुक्ति दिलाने का दावा करता है एक आदमी, जिसका कहना है दुख हरता सुख करता उल्लू को आप अपने घर में रखेंगे तो आपके जीवन में सब शुभ मंगल होगा। वाह बेटा, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। किसी की नजर ना लगी तुझे। शाबाश बेटा, फक्र से सीना चौड़ा कर दिया मशीन चला के। मैं कहता था ना, मेरी बिटिया बेटों से कम नहीं है, बल्कि एक पैसा ज्यादा ही है। मास्टर जी, बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने, मशीन चला के। आजकल के तनाव भरे और परेशान जीवन से मुक्ति दिलाने का दावा करता है एक आदमी। अगर आप इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं तो बने रहिए सच का सामना के साथ। मैं रिपोर्टर सोना कैमरामैन कृष के साथ। तुझे ढूंढने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लगता है तेरा आखिरी वक्त आ गया है सोना। कितने कमाल का इंटरव्यू लिया है सोना ने। अरे इसने तो पहली बॉल पे 6 मार दिया है। हमारे सच का सामना के विराट कोहली निकलेगी। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। क्यों भाइयों? ओ हेलो हेलो, जो इसने किया मैं इससे बेटर कर सकती थी, समझे? पता नहीं कृष को इसमें क्या दिखता है। मेहनत करने की इच्छा और रिपोर्टिंग का पैशन, जो तुम्हें नहीं दिखता। सच में कृष, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? ऑफ कोर्स। पीपी सर बुला रहे आपको। गया कुत्ता नाली में। हाँ? आप क्यों बुला रहे होंगे? कहीं मैंने फिर से कोई गलती तो नहीं की? कैसी गलती यार, इतना अच्छा इंटरव्यू लिया तुमने, उसकी तारीफ करने के लिए बुला रहे होंगे और कुछ नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। चलो चले। 99 100 200 300 300। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या खबर डाली है, कमाल धमाल बेमिसाल, बहुत अच्छे सुंदरलाल। सर सोना। नाम क्या है जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम अपनी कमर कस लो। अब हमारे पास आने वाले बहुत सारे असाइनमेंट और उसकी शुरुआत होने वाली है इनसे। इनसे मिलिए, ये है टीवी तुषार प्रसाद और ये अपने साथ लाए हैं
दिल दहलाने वाली खबर। टीपी, मीट माय बॉयज एंड गर्ल्स। शायद मैंने आपको कहीं देखा है पहले। बहुत करीबी हूं मैं तुम्हारे काम के। जो काम तुमने अभी अभी शुरू किया है उस खेल का सबसे पुराना खिलाड़ी हूं मैं। सनसनी खबरें ढूंढना मेरा भी पेशा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब दोनों का फर्ज मिलाप हो गया है तो काम की बातें शुरू करें। टीपी बताओ इन्हें, बताओ। इस मूर्ति को ध्यान से देखो। इसमें ऐसा क्या खास है? इसकी खासियत यह है कि ये जिस भी चीज को छूती है वो सोने की बन जाती है। किसी भी चीज को, मतलब पेन, पेपर, डायरी या फूल, किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। बिल्कुल। मुझे भी। क्या? पर मैं तो पहले से ही सोना हूँ, और कितना सोना बनूंगी। जोक्स अपार्ट, पर हम आपकी बात ही कैसे मान लें? ये खबर झूठी भी तो हो सकती है। ये देखो, मुझे इन पर भरोसा है। देखो, ये खबर तो सच का सामना को ओवरनाइट इंटरनेशनल सेंसेशन बना देगी। तुम दोनों जाओ, इस खबर का खुलासा करो। गो, काम पे जाओ। मैं भी काम पे लगता हूं। गो 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 गो। नाइस टू मीट यू। सोने से भी बढ़कर चीज लेने जा रहा हूं मैं। तुझसे नागमणि छीनने वाला हूं मैं। यही वो फोटो वाली जगह है? इंटरेस्टिंग। चलो अंदर चल के देखते हैं उस मूर्ति को जिसे छूते हर चीज सोने की बन जाती है। अनबिलीवेबल। अच्छा सुनो, तुम एक काम करा, तुम 3-4 पत्थर उठा लो। जैसे उस मूर्ति को छुआओगी मैं उससे सोने में बदलते हुए रिकॉर्ड कर लूंगा। ओके? हाँ सुनना, पत्थर थोड़े बड़े उठाना ताकि रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। गुड। क्रिश, ये पत्थर चलेंगे? आपकी अगर सारी तैयारियां हो गई हो तो हम गुफा के अंदर चलें, क्योंकि हमें रात होने से पहले गुफा से बाहर आना होगा। रात होने से पहले क्यों? मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया। इस गुफा के अंदर भूत प्रेतों का निवास है। लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस गुफा की दीवारों से भूत प्रेत बाहर निकलने लगते हैं। भूत प्रेत? मर गई सोना। हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, सूरज डूबने से पहले निकल जाते हैं। क्रिश कहाँ है? वो कैमरे की बैटरी लेने गया है, वो आता ही होगा। चलो हम तो अंदर चलते हैं। हाँ, जल्दी काम खत्म करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ती बोलो। बहुत जल्द ये नागमणि मेरे पास होगी और तू होगी अपने माँ बाप के पास।
और जरा इसे देखो तो सही, कैसे इसके माँ बाप ने सोच भी लिया था कि ये डरपोक हकलाती हुई लड़की नागलोक की रक्षक बनेगी। ये खुद की तो रक्षा कर नहीं सकती। ऑल सेट। सोना, ये कहां से आई यार? अरे सोना कहां गई? सोना, टीपी, कहां गए यार ये दोनों? सोना! कैसी जगह है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ एकदम एक जैसा लग रहा है। चंते मंटे टाइप जगह है यार, मुझे कुछ। सोना! टीपी! क्या सुन सकते हो आप लोग मुझे? ये है वो मूर्ति। ये है वो मूर्ति? ये तो बड़ी मामूली मूर्ति है। ये तो वही बात होगी, खोदा पहाड़ और निकला सांड। टीपी जी, आपको पक्का भरोसा है ना कि इस मूर्ति से हम कुछ भी छुआएंगे तो वो सोने में बदल जाएगा? तो खुद कोशिश करके देख लो। हाँ, ये भी सही बात है। ट्राई तो करने आए, ट्राई कर लेती हूँ। पत्थर से मिट्टी निकलने लगी, लेकिन सोने का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। एक बार फिर ट्राई करती हूँ। मर गई सोना। ये टीपी हमें कहीं उल्लू तो नहीं बना रहा? टीपी जी, आपने हमसे झूठ बोला। ये पत्थर कोई सोच नहीं। सोना! सोना! ये तो वही जगह जहां से मैंने अभी क्रॉस किया था। बार बार घूम फिर के एक ही जगह पहुंच रहा हूं। कहीं भूल भुलैया तो नहीं? सोना! गॉड यार, मैं कहां फंस गया हूं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। थैंक गॉड सर आपने फोन किया सर, थैंक यू। अरे सर नहीं मालूम सर, सोना मुझे दिख नहीं रही, मूर्ति का कुछ अता पता नहीं है, ना टीपी मुझे दिख रहा है सर। सर ये मुझे जगह समझ में नहीं आ रही सर, मैं जहां भी जाता हूँ एक ही जगह पहुंच जाता हूँ सर। ये भूल भुलैया टाइप से सर,
सर आप प्लीज कुछ करिए सर, नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत बुरी जगह फंसा हूँ सर। हाँ सर, आप प्लीज पुलिस को भेजिए सर, प्लीज। तब तक मैं सोना को ढूंढता हूँ। ओके सर, सर थैंक यू सर, बाय बाय। शिट यार, इसका फोन भी नहीं लग रहा है। आई जस्ट होप कि वो किसी मुसीबत में ना हो बस। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो मुझे ऐसे बांध के रखा है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर ये सब कुछ क्यों? कितनी भोली कन्या है ये। गलत बोला मैंने। सिर्फ कन्या नहीं, नाग कन्या। मैं और नाग कन्या? अपना ये नाटक किसी और को दिखाना। तू पूरी दुनिया को पागल बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं नाग कन्या हूँ? एक नाग दूसरे नाग की गंध अच्छी तरह से पहचानता है। मेरी रगों में और तुम्हारी रगों में नागलोक का खून बह रहा है। तू और मैं करीबी रिश्तेदार हैं। तू एक नाग कन्या है और मैं एक नाग पुरुष। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। मुझे समझना है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। जाने दूंगा, मगर मेरी एक बेशकीमती चीज तेरे पास है, वो मुझे दे दे। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो आपको इससे पहले जानती भी नहीं थी, आज पहली बार मिली हूँ। मेरे पास आपकी कोई चीज कैसे हो सकती है? आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, गलत फहमी नहीं, मेरी वो चीज तेरे पास है। तेरे पास ही नहीं बल्कि तेरे अंदर है, और वो चीज तेरे अंदर चमक रही है और मुझे बुला रही है कि तक्षेश मुझे बाहर निकालो और ले लो, मुझे रख लो अपने पास। ला, मेरी वो बेशकीमती चीज मुझे दे दे। देख वो बेशकीमती चीज क्या है। मर गई सोना, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तुझे खुद ही यहाँ से निकलना होगा, कुछ करना होगा। अब तो तेरे पास भी शक्तियाँ हैं, उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया। हाँ, मैं इस बेशकीमती चीज की बात कर रहा हूं, ये नागमणि जो तेरे अंदर है, ये मेरी है। ला, लौटा दे मुझे। ये क्या है? ये मेरे अंदर कैसे आ गई? आई नहीं, छुपाई गई है। बहुत चालाक थी वो, उसने चुनकर ऐसी जगह ढूंढी जहां तक मैं ना पहुंच सकूं। लेकिन अफसोस, मैं इस मणि तक पहुंच गया। ये तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ ना। तेरी माँ की बात कर रहा हूं।
मेरी माँ? मेरी माँ ये कैसे कर सकती है? ये लीजिए गर्मा गर्म दूध। आज बहुत थके हुए लग रहे हैं आप, लीजिए। मुरली वाले, ये क्या गजब हो गया? दूध गिर गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अरे दिमाग से पैदल औरत, दूध के गिरने से ना चींटियों का भला होता है, कोई शगुन अपशगुन नहीं होता। जा पोछा लेके आ, मैं साफ कर देता हूं। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अभी जो सोना के साथ हुआ वो तो देख मेरी बेटी को बीच में मत ला, सिर्फ जाके पोछा लेके आ, जा। नहीं, पहले आप सोना को फोन लगाइए और उसे पूछिए वो ठीक है कि नहीं। मैं अपनी बेटी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, समझी कि नहीं? पोछा लेके आती है, मैं आप फोन लगाइए, नहीं तो मैं उसके ऑफिस चली जाऊंगी। फोन लगाइए पहले। जज्बाती औरत, लगा रहा हूँ। जल्दी कीजिए। लगा फोन। वो ठीक है? क्या बोल रही है वो? नहीं पूछिए ना। नहीं, फोन तो नहीं लग रहा है उसका। फोन नहीं लग रहा? मैंने कहा था ना आपसे, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली। हे मुरली वाले, मेरी सोना की रक्षा करना। कर सकती है, बहुत हिम्मत वाली थी वो, लेकिन आज अपनी रक्षक बेटी को कांपते हुए देखकर ऊपर उसे बहुत दुख हो रहा होगा। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या मतलब है ऊपर से? ऊपर से मतलब कहाँ? छत से? यहाँ कोई छत नहीं है, ना मेरी माँ है। वो घर पर है मेरे पापा के साथ। हाँ, तूने सही कहा, तेरे माँ बाप एक साथ हैं, मगर घर पर नहीं, ऊपर आसमान में। आज मैं तुझे भी उनके पास पहुंचा दूंगा और तुम तीनों का परिवार भी पूरा हो जाएगा। फिर उन्हीं से सब कुछ पूछ लेना। बिल्कुल ऐसा ही दर्द था तेरी माँ बाप की चीखों में। ऐसे ही तिल मिला रहे थे जब मैंने उन्हें बेदर्दी से मारा था। आज तेरी हाथ सुनकर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ रही है, सुकून मिल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे माँ पापा जिंदा है अभी। किसकी बात कर रही है तू? तेरे माँ बाप नागलोक के नाग राजा और नाग रानी थे। तू जिनके साथ रहती है वो तेरे असली माँ बाप नहीं है। उन्होंने तुझे जन्म नहीं दिया। एक नाग कन्या सिर्फ नाग की कोख से ही जन्म ले सकती है, ना कि किसी इंसान के। हे मुरली वाले, मेरी सोना की रक्षा करना। पता नहीं वो ये काम क्यों करना चाहती है, उसकी रक्षा करना प्रभु। मास्टर जी, फोन लगा कि नहीं? नहीं यशोदा, क्रिश का भी नंबर नहीं लग रहा है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। मैं कह रही हूँ जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरा दिल बैठा चाह रहा है। अरे बात का बतंगड़ मत बनाया कर यशोदा। ये सब ना आपकी गलती है। रिपोर्टर बन, खबरें बता, दुनिया पर छा जा। क्यों भाई, दुनिया पर छा जाना कोई जरूरी है क्या? जो लोग दुनिया पर नहीं छाते वो लोग खुश नहीं होते क्या? बताओ ना। जूली का नंबर लग रहा है। हाँ जूली बेटा, हम बोल रहे हैं तो सोना के पापा। बेटा वो ना तो क्रिश का नंबर लग रहा है और ना ही सोना का। बेटा दोनों हैं कहाँ, तुम्हें पता है क्या? अंकल वो दोनों रिपोर्ट के चक्कर में जंगल के खंडर में गए हैं। जंगल के खंडर में गए हैं? यशोदा ये तो बड़ी खतरनाक जगह है ना, जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। मैंने कहा था ना, सोना जरूर किसी मुसीबत में है। मास्टर जी, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी और ना इस कलबुली इंटरनेट को। मेरी सोना, प्रभु हे महादेव, मेरी सोना की रक्षा करना, उसके साथ रहना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी ममता और श्रद्धा अगर सच्ची है
तो आप उसके साथ जरूर रहेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे प्रभु। जब तू पैदा हुई थी तेरे माँ बाप बड़ी डींगे हाँकते थे, हमारी ये रक्षक बेटी नागलोक पर आज तक नहीं आने देगी, अन्याय नहीं होने देगी, नागमणि की रक्षा करेगी। अगर वो आज जिंदा होते तो तेरी ये हालत देखकर शर्म से ही मर जाते। तू नाग कन्या के नाम पर कलंक है। अरे तू नागमणि की रक्षा क्या करेगी? तू तो अपनी खुद रक्षा नहीं कर सकती। तुम इतना गिर गए कि अपनी भतीजी की नामकरण सभा को भंग करने आ गए। आज मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को खत्म करके उस मणि को हासिल करके रहूंगा। भाग जाओ यहां से। मेरे माँ पापा को तुमने मार दिया तुमने मेरे पापा। क्यों मारा मेरे माँ बाबा को? इस नागमणि के लिए। आज ये नागमणि मेरी होगी और तू जाएगी अपने माँ बाप के पास। मेरे माँ बाबा और मैं नागकन्या। ये नागमणि मेरी है, सिर्फ मेरी। ये नागकन्या मरी नहीं है, अभी तो उसका जन्म हुआ है दक्षेश। वो नागकन्या जो इस दुनिया को तुझ जैसे पापियों से छुटकारा दिलाएगी। जब जब कोई पापी अपने पाप के फन फैलाएगा, मैं अपने क्रोध से उसे खत्म कर दूंगी। तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। मुझे कमजोर समझने की तूने जो गलती की है वो तुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। मैं नागकन्या हूँ, तुझ जैसे पापी का नाश करने के लिए जन्म लिया है मैंने।
इच्छा पूरी करूंगी। इस दुनिया को पापियों से बचाऊंगी, कमजोर के लिए ढाल और बेजुबान के लिए आवाज बनूंगी। और तब तक लड़ती रहूंगी जब तक मैं इस संसार को पाप, पीड़ा और परेशानियों से मुक्त ना करा दूं। ये वादा है इस नाग कन्या का। आज से मैं इस दुनिया की एक अनोखी रक्षक नाग कन्या हूं। मजा आ गया जिंदगी का। अरे मजा आ गया भैया, मजा आ गया। अरे काशी हिले, पटना हिले, मथुरा हिले, लाहो मोहिनी लचके तुर कमरिया हो, सारा जिला हिले ला रे मोहिनी लचके जोर कमरिया। अरे भैया कलेजा चीर के मजा आ गया गुरु। और सुनो, मंत्र मुग्ध हो गए हम मोहिनी के डांस से। बिल्कुल सच कह रहे हो भैया जी, हमारा भी हाल एकदम सेम टू सेम वैसा है। पर एक ही टेंशन है, जैसन जैसन अमरी मरारू का घर पास में आता जा रहा है, हमारा तो टेंशन ही बढ़ते जा रहा है। अरे वो बड़ी बड़ी आंखें, तीखी आवाज और हाथ में बेलन देखकर तो भैया हमारा तो हालत ही बदली हुई जाता है। कहाँ करें, ये जीना भी कोई जीना है ससुरा। गुरु भीमा, बात तो तुम बिल्कुल पते की कर रहे हो। घर पहुंचते ही तुम्हारे भाभी के दुनिया भर के सवाल होंगे। और अगर गलती से पता चल गया ना कि हम लोग मोहिनी का नौटंकी देख के आ रहे हैं ना, तो कंबल कुटाई होगी। और कंबल कुटाई ऐसी होगी गुरु ना कि हम तुम्हारे सामने बयान नहीं कर सकते हैं। भैया जी तुम भी हमारी भाभी से इतना डरते हो, ये सुन के तो हमको मजा ही आएगा वहाँ सच में। एक बात बताएं? बोलिए। दुनिया का ऐसा कोई पति नहीं है जो अपनी औरत से नहीं डरता हो। कहाँ करें, हम तो बहुत परेशान हो गए सच में। अरे क्या हुआ भीमा, रुक काहे गए? भाभी के डर से घर नहीं जाओगे क्या? भैया जी वहाँ कुछ दिखा मुझे, कुछ तो है। कहाँ बे? वहाँ उधर कुछ साया सा दिखा भैया जी। हमारा दिल थोड़ा कमजोर है ना, तो क्या है ना, ये रात के सन्नाटे में हमारा दिल थोड़ा सा बैठ सा जाता है। अरे इतना डर तो हमारे जोरू को नहीं लगता भाई। तुम एक काम करो, तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। चलो। ठीक है। बचाओ, ये क्या है? भैया बचाओ बचाओ। ये साया भीमा को अपनी तरफ क्यों खींच रहा है? अरे छोड़ो मुझे, बचाओ। अरे कौन है ये, छोड़ो मुझे। ये क्या हुआ मेरी आंखों के सामने? इंसानों का डर मुझे ताकत देता है। जिसके भी दिल में डर हुआ वो मेरा शिकार है। आज का पहला शिकार मुझे मिल गया। अब चारों ओर डर का अंधेरा। सबके डरों से खेलने आ रहा हूं। डर बढ़ेगा और मेरी काली ताकतें भी। जाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, जाल तू जलाल। सुबह सुबह ये औरत भौरा गई है। अरे बला का तो पता नहीं, पर मैं जरूर भाग जाऊंगा यहाँ से। मास्टर जी, ये आपके लिए नहीं, अपनी सोना के लिए कर रही हूँ। ये धुआं ना सोना को बुरे तंत्र मंत्र से बचाएगा। अच्छा,
उसे तंत्र मंत्र से ये धुआं तो बचा लेगा, तुझसे कौन बचाएगा? तेरे माँ बाप नागलोक के नाग राजा और नाग रानी थे। मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, फिर भी हर वक्त इतना प्यार और इतनी चिंता। मैं सच में बहुत लकी हूं। सोना, देख सोना, तेरे पापा क्या क्या बोल रहे हैं मुझे। नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि तुझे समझाना मतलब बिल्ली के आगे दूध रखना। ये नहीं होता। भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ वही। हाँ देखा, तेरी बेटी तुझे भैंस बोल रही है। नहीं नहीं माँ, मैं तो बिल्ली बोल रही थी, भैंस तो क्या पापा आप भी ना। मैं जानती हूँ मेरी सोना मुझसे बहुत प्यार करती है, आपसे भी अधिक। मम्मी पापा के झगड़े में भी कितना प्यार और अपनापन है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही सीधे और सिंपल हैं। पता चल गया कि मैं एक नाग कन्या हूं, तो ये बात ये दोनों कभी नहीं समझ पाएंगे। और माँ तो, मैं इन दोनों को ये बात कभी नहीं बताऊंगी। इन दोनों ने पूरी जिंदगी मुझे प्रोटेक्ट किया है, अब मेरी बारी। थैंक यू। नजर उतारने के लिए थैंक यू नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। मैं अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं चलती हूँ। मर गई सोना, इनके आगे मेरा नाग कन्या का रूप नहीं आ सकता। फिर से कांच टूट गया। हे महादेव, अब क्या बुरा होने वाला है? सॉरी माँ, वो हाथ से फिसल गया। आप ना दोबारा नजर उतार दो, ताकि कोई अपशगुन होने वाला हो तो टल जाए। हाँ, तू एक मिनट रुक, मैं आई। तू भी इसके ड्रामे में आ गई बेटा? पापा ये ड्रामा नहीं है, अब इतना बड़ा अपशगुन हुआ है तो उपाय भी तो करना होगा ना। हेलो, रहने दो बेटा, तेरे पापा को कुछ नहीं पता चलता। मुरली मनोहर ने सारा ज्ञान तेरी माँ को ही दिया है। अच्छा अच्छा, हो गया, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। हाँ जा बेटा जा। अरे ये धुआं कम था जो मिर्ची इसमें डाल दी। मेरी तो जान लेके छोड़ोगी यशोदा आज तो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ? अरे किसी के नजर ना लगे, 100 साल जियो आप। अरे बस 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 चल। मुझे ये तो पता चल गया है कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं अपनी शक्तियों को वेस्ट नहीं जाने दूंगी और उनकी मदद से मैं हर अन्याय का सामना करूंगी। और जिसको भी मेरी मदद चाहिए होगी, मैं हर कीमत पर उनकी मदद करूंगी। हाँ, अरे लड़के, बच्चे, ओ लड़के, दूर हट वहां से। यार, ये तो सुन ही नहीं रहा। इतनी फुर्ती से इसने बचाया कैसे? ये अगर सही समय पर नहीं आती, ये बच्चे को बच नहीं पाता। और ये आई कहाँ से अचानक? आपको एक सुपर हीरो, आई मीन सुपर हीरोइन। अच्छा, मतलब सुपर हीरोइन भी होती है। पहले कहीं देखा है वहां लग रहा है। Oh God, अब मुझे इन सबसे अपनी पहचान छुपानी होगी। कुछ करना होगा। हाँ, मुझे चश्मा पहनना होगा, यानी कि सोना को चश्मा पहनना।
बोला था ना हाथ मत छोड़ना, फिर क्यों भागा? तेरी शैतानी खत्म ही नहीं होती है। अभी घर चल, तेरे पापा से तेरी शिकायत करती हूँ। अरे वाह सोना, तूने तो उस बच्चे की जान बचा ली। शाबाश, शाबाश। मर गई सोना, मुझे तो ऑफिस जाना था, लेट हो गई। पीपी से मुझे कौन बचाएगा? ए क्रिस, तुमने शॉर्ट्स क्यों पहनी है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऑफिस में पैंट पहन कर आया करो। बी अ मैन। मैन सर। क्रिस, मेरा चश्मा कहाँ है? सर पे सर। अरे तुम्हारे सर पे क्या कर रहा है? दो मुझे। सर आपके सर पे सर। मेरे? थैंक यू। तुमने पैंट पहन ली? आप बोले और मैं ना मानूं सर। अरे वेरी गुड वेरी गुड सर। अच्छा, मैं कहाँ था? आप यहीं हो सर? अरे नहीं, मैं क्या कह रहा था? अभी आपने शुरू ही नहीं किया सर। अरे नहीं किया? एक मिनट, सब लोग ध्यान से सुनो। मुझे खबर मिली है, एक आदमी ने मुझे बताया है कि उसके दोस्त को एक पेड़ का साया निकल गया। साया? हाँ। मतलब शैडो? हाँ। अरे किस बेवकूफ ने तुम्हें नौकरी पे रखा है? सर आपने? मैंने? हाँ, वो तो मैं सिर्फ चेक करा था। अच्छा, तुम क्या कह रही? सर मैं ये कह रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अरे ये तो तुम दोनों को पता लगाना है ना कि वो आदमी सच्चा है या वो पेड़ का साया झूठा। जाओ पता लगाओ उस पेड़ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है। हाँ, उस आदमी का इंटरव्यू लो और अगर वो आदमी नहीं मिले तो उस पेड़ को यहाँ ले आओ। इस ट्रेंडिंग न्यूज को हमारे वेबसाइट पे ही ब्रेक होना होगा। गो 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 गो। तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़े हो, जाओ जाओ, गो गो गो। चश्मा पहना कर, अच्छा लगता है तुझ पे। थैंक यू। आ गई गिरी हुई सोना? I mean, गिरती पड़ती हुई सोना। सच अ मैस ना। सर मैं भी इन लोगों के साथ जाऊं? मतलब आई वांट टू लर्न फ्रॉम देम प्लीज सर। बिल्कुल नहीं। अरे सर। हाँ शबीर। सोना, तुम ऑफिस के पुराने केसेस संभालो और मैं और क्रिश नया केस संभालते हैं। ओके? ओ जूली, हमारी बातें हो गई तो काम पे चलें। हाँ चलो। बाय सोना। बाय। ये जूली मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? अरे क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? क्या क्या क्या, क्या? तुमने कैसे? हाथ। हाँ? नहीं सर, वो गलती से हाथ लग गया। हाथ लग गया? नहीं मतलब वो टेबल पुरानी थी ना, और कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से ना पुरानी चीजें ना ऑफिस में नहीं रखनी चाहिए। मैंने आपकी मदद कर दी। मदद कर दी? हाँ। अब मेरी एक और मदद कर दो। आज छुट्टी ले लो, मेरे ऑफिस को बख्श दो प्लीज। जाओ, गो। गो का मतलब जाओ। हाँ। आज तो ऑफिस से छुट्टी हो गई, पर मैं छुट्टी नहीं लूंगी। सर ने इंटरव्यू में जाने के लिए मना किया ना, तो क्या हो गया? मैं ना क्रिश को दूर से ही काम करते हुए देखूंगी और बहुत कुछ सीख जाऊंगी। अरे रोको उसे, कोई पकड़ो, कोई उसे। मैं क्यों भाग रही हूँ? मैं तो नागकन्या बन के उसे पकड़ सकती हूँ। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं
मैं नाग कन्या कैसे बनूं? कुछ भी याद नहीं। कुछ करना होगा सोना, कुछ करना होगा। सोच, कुछ सोच। कैसे नाग कन्या का रूप धारण किया था सुबह? हाँ, मुझे अपने राइट हैंड को दिल पे रखना होगा और मैं बच जाऊंगी नाग कन्या। मतलब अपने राइट हैंड को दिल पे रखने से मैं बन जाऊंगी नाग कन्या। मिस्टर चोर, अब जितना भागना है भाग ले, क्योंकि चीते से भी ज्यादा तेज दौड़ेगी ये नाग कन्या। अब तो तेरी खैर नहीं। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। चल पर्स वापस दे। आप यहाँ कैसे आई? मेरे पीछे तो कोई नहीं था। जब जब गलत सही पे हावी होगा, अन्याय न्याय को हराने की कोशिश करेगा और तुझ जैसे चोर जुल्म फैलाएंगे, तब तब आकर मैं उन्हें रोकूंगी, जैसे कि आप। चल पर्स दे। पर्स तो मिल गया, पर जिसका पर्स है वो कैसे मिलेगी? देखो, ये लड़की गोली की तरह आई ना। हाँ, और झट से पर्स ले लिया। कितनी बहादुर है ये लड़की। इसका वीडियो लेना तो बनता है। हाँ हाँ, वीडियो तो बनता है। रुको 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 रुको। ये औरत मेरी तरफ भाग के क्यों आ रही है? रुको रुको। कहीं ये पर्स उसका तो नहीं? हाँ, उसी का लगता है। मैडम रुको। मैडम, आपका पर्स। थैंक यू। वाह, क्या दिन है आज का। बस पकड़ने आई थी और लड़की ने पर्स पकड़ा दिया। चोर 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 चोर, मेरा पर्स लेके भाग गया चोर। गलत औरत के हाथ में पर्स दे दिया। गलती करना तो मेरी किस्मत में ही है, फिर चाहे मैं नाग कन्या ही क्यों ना बन जाऊं। कुछ करना होगा। हाँ, एक काम करती हूँ, क्रिश के पास ही चली जाती हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो सर ने ऑफिस पे रहने को बोला था ना। Forget it. सोना, तुम यहाँ और हमसे जल्दी कैसे पहुंच? उड़ के आ गई ना तुम यहाँ पे। अरे मैं नहीं, वो लिफ्ट मिल गई थी ना तो जल्दी पहुंच गई। आई होप कि मेरे यहाँ आने से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे नहीं यार सोना, किस बात की प्रॉब्लम? तुम अपने काम को लेके इतनी पैशनेट हो, इट्स अ ग्रेट थिंग। पर तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? वो तो हमारा असाइनमेंट है, तुम्हारा नहीं। अरे कम ऑन यार जूली, अगर उसने बात कर ली तो क्या फर्क पड़ता है, काम हो रहा है ना। कुछ पता चला? हाँ क्रिश, ये ना ये बलवंत जी है। इनके दोस्त भीमा के साथ हादसा हुआ था। इनका कहना है कि एक पेड़ के साए ने उन्हें कब्जे में कर लिया था। ये तो मैं ऑलरेडी पता है सोना। सर, आप मुझे वो पेड़ दिखा सकते हैं? आप मेरे साथ चलिए। जी वो रहा, यही है वो विशाल पेड़। मैं इस पेड़ के साए में चल के देखती हूँ। अगर ये सही बोल रहा है तो ये पेड़ मुझे भी निगल लेगा। अरे क्या कर रही हो? पागल हो क्या कर रही थी यार? पता नहीं, ऐसा लगे जैसे
कोई मुझे खींच रहा था। पता नहीं, एक अजीब सा एहसास हुआ था कुछ गलत होने का। ऐसा भी लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ कुछ बुरा होने वाला है। ओ मैडम, तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो, ठीक है, जो हम तुम्हारी सिक्स सेंस वाली बात पे ट्रस्ट कर लेंगे। ये सब किताबों में होता है, समझी? क्यों क्रिश? I think for a change, I agree with Julie. बाय। ये ना इंसान है ना कोई जानवर। इसकी शेप पे कितनी अजीब है। ये कहीं वो काला साया तो नहीं? ये तो क्रिश के पीछे जा रहा है। मतलब क्रिश और जूली की जान को खतरा है। वहीं रुक जाओ वरना खत्म हो जाएगा।